ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हमारी धर्म ग्रंथ में वर्णित 9 रहस्यमयी मणियों के बारे में। वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में कई तरह की चमत्कारिक मणियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं में सर्प के सिर पर मणि के होने का उल्लेख मिलता है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है या रखा जा सकता है। मणि होती थी, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वो कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मणियां होती हैं। मणि से संबंधित कई कहानी और कथाएं समाज में प्रचलित हैं। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे हुए पड़े हुए हैं। मणियों को सामान्य हीरे से कहीं ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। जैनियों में मणिभद्र नाम के एक महापुरुष हुए थे। ऐसा माना जाता है कि चिंतामणि को स्वयं ब्रह्मा जी धारण करते हैं। रुद्रमणि को भगवान शंकर धारण करते हैं। कौस्तुभमणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। इसी तरह भी और भी कई मणियां हैं जिनके चमत्कारों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। मैं आपको 9 मणियों के बारे में प्रमुख रूप से बताऊंगा। जैसे पारसमणि। पारसमणि का जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब मिलता है। इसके हजारों किस्से और कहानियां समाज में प्रचलित है। कई लोग यह भी दावा करते हैं कि हमने पारसमणि देखी है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, वहां से कुछ 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारसमणि है। पारसमणि की प्रसिद्धि और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों के आज भी पारस नाम होते हैं। अभी पारसमणि क्या है? पारसमणि से लोहे की किसी भी चीज को छू देने से वो सोने की बन जाती है। इससे लोहा काटा भी जा सकता है। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और ये हिमालय के आसपास ही पाई जाती है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारसमणि को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि वे यह जानते हैं कि कैसे कौवों को ढूंढने के लिए मजबूर किया जाए। फिर एक होता है नीलमणि। नीलमणि एक रहस्यमय मणि है। असली नीलमणि जिसके पास भी होती है उसे जीवन में भूमि, भवन, वाहन और राजपद का सुख होता है। इसे नीलम भी कहा जाता है। लेकिन शनि का अर्थ नीलम और नीलमणि में फर्क है। संस्कृत में नीलम को इंद्रनील, त्रिशाग्रही नीलमणि भी कहा जाता है। असली नीलमणि या नीलम से नीली या बैंगनी रोशनी निकलती है जो दूर तक फैल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नीलम 888 कैरेट का श्रीलंका में है, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ रुपए आकी गई है। अब नीलम के प्रकार है जल नील और इंद्रनील। भारत में नीलमणि पर्वत भी है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नीलम पाया जाता है। कश्मीर में पहले नागवंशियों का राज था। नीलम विशुद्ध रंग का मोर की गर्दन की रंग का होता है। कहते हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में असली नीलमणि रखी हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि नीलम का लाभ होता है नहीं, यह दावे से नहीं कहा जा सकता। फिर है नागमणि। नागमणि को भगवान शेष नाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित है। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होता है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को वो खा जाए। हालांकि इसके अलावा भी नागों के द्वारा मणि को रखने का और भी कारण है। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह का एक नाग से सामना हुआ था। छत्तीसगढ़ी साहित्य और लोक कथाओं में नाग, नागमणि और नाग कन्या की कथाएं मिलती हैं। मनुष्य नागमणि के माध्यम से जल में उतरते हैं। नागमणि की यह विशेषता है कि जल उसे मार्ग देता है।
इसके बाद साहसी मनुज महल में प्रसिद्ध होकर नाग को परास्त कर नाग कन्या प्राप्त करते हैं। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि जिसके पास भी होता है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती हैं, उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता के अनुसार नागमणि जिसके पास भी होती है उसमें भी अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं और वो आदमी दौलतमंद हो जाता है। मणि का होना उसी तरह है जिस तरह की अलादीन के चिराग का होना है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। फिर कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार यह मणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान रत्नों में से एक थी। यह बहुत ही कांतिमान मणि है। यह मणि जहां भी होती है वहां किसी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती। यह मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करता है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी यह मणि पाई जाती है। फिर चंद्रकांता मणि। भारत में चंद्रकांता मणि के नाम पर अब उसका उपरत्न ही मिलता है। इस मणि को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटना से बचा जा सकता है। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। चंद्रकांता मणि का उपरत्न पारदर्शी जल की तरह साफ सुथरा होता है। यह चंद्रमा से संबंधित रत्न होता है। माना जाता है कि असली चंद्रकांता मणि जिसके पास भी होती है उसके जीवन किसी चमत्कार की तरह पलट जाता है। कहने का मतलब है कि उसका भाग्य अचानक बदल जाता है। इस मणि की तरह उसका जीवन भी चमकने लगता है। उसकी हर तरह की इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। कहते हैं कि झारखंड के बैजनाथ मंदिर में चंद्रकांता मणि है। धन कुबेर की राजधानी अलकापुरी में राक्षस राज रावण द्वारा यह मणि जड़ित की गई थी। सुश्रुत संहिता में चंद्र किरणों का उपचार के रूप में उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रमुख है अद्भुत चंद्रकांत मणि का उल्लेख। इस मणि की एक प्रमुख विशेषता है कि इसे चंद्र किरणों की उपस्थिति में रखने पर इससे जल टपकने लगता है। इस जल में कई अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। अर्थात चंद्रकांता मणि से उत्पन्न जल कीटाणुओं का नाश करने वाला होता है। शीतल, आहतदायक, ज्वरनाशक, दाह और विष को शांत करने वाला। फिर सैमंतक मणि। सैमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही सैमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार सैमंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध रहा है। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रियों और शासकों के पास रहा और यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही सैमंतक मणि है, यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वो मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजित आखेट में चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे हासिल कर ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसके खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्राजित ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जी जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत जी ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्हें मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह कर लीजिए। जामवती श्री कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि कोई ब्रह्मचारी और समी व्यक्ति ही इस मणि के धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वो मणि
अक्रूर जी को दी थी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम अपने पास रखो, तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास ही रहने से दिव्यमणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देखकर अक्रूर नतमस्तक हो गए थे। फिर स्फटिक मणि। स्फटिक मणि सफेद रंग की चमकदार होती है। यह आसानी से मिल जाती है, फिर भी इसके असली होने का जांच कर ली जानी चाहिए। स्फटिक मणि की अंगूठी भी होती है। अधिकतर लोग स्फटिक की माला धारण करते हैं। हालांकि स्फटिक को धारण करने के अपने कुछ खास नियम होते हैं, अन्यथा यह नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। इसको धारण करने से सुख, शांति, धन, संपत्ति, रूप, बल, वीर, यश, तेज और बुद्धि की प्राप्ति होती है तथा इसकी माला पर किसी मंत्र को जप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। स्फटिक मणि के कई चमत्कारों का वर्णन ज्योतिषियों के ग्रंथों में मिलता है। फिर लाजवृत मणि। इस मणि का रंग मयूर की गर्दन की भांति नील श्याम वर्ण के स्वर्णिम छींटों से युक्त होता है। यह मणि भी प्राय कम ही पाई जाती है। लाजवृत मणि को धारण करने से बल, बुद्धि एवं यश की वृद्धि होती है। माना जाता है कि इसे विधिवत रूप से मंगलवार के दिन धारण करने से भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, सर्प आदि का भय नहीं रहता। फिर उल्लुक मणि। उल्लुक मणि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मणि उल्लुक पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। हालांकि अभी तक इसे किसी ने देखा नहीं है। माना जाता है कि इसका रंग मटमैला होता है। यह किंवदंती है कि किसी अंधे व्यक्ति को यदि घोर अंधकार में ले जाकर प्रज्वलित कर उसकी आंखों से इस मणि को लगा दें तो उसे दिखाई देने लगता है। दरअसल यह नेत्र ज्योति बढ़ाने में लाभदायक होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।